ट्रांजिटिव रिलेशन में मैं ये बोला था कि यदि किसी रिलेशन में A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, देन देयर मस्ट बी A इज रिलेटेड टू C। मतलब अगर किसी रिलेशन में A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C also belongs to R, then it must be A, C should be belongs to R, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में बताऊं, A कोई ऐसा सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और R इज ए रिलेशन ऑन A। मैं डिफरेंट लिख दे रहा हूं, R 1 2 2 3 3 4 1 3 2 4 1 3 2 4। सपोज करो ये एक R रिलेशन है। तो देखो सबसे पहले चेक करो इसके लिए 1, 2 A, B है, तो B, C देखना है, यानी 2, से कितने कितने हैं, सिर्फ ये है, और किसी में 2, 1 ये है। तो 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी इसका एलिमेंट होना चाहिए, है, ये चेक हो गया। 1, 2 है, 2, 4 है, तो 1, 4 भी इसका एलिमेंट होना चाहिए, वो नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, यहीं पे पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दूसरा रिलेशन है 1, 1 1, 2 2, 3 1, 3। देखो 1, 1 जितने आइडेंटिटी वाले उस पर तो हमें चेक ही नहीं करना, 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 इस पर तो चेक ही नहीं करना, ये तो ओके है। 1, 2 A, B है, तो B, C इसमें क्या है, सिर्फ ये है। 1, 2 है, 2, 3 है, तो क्या 1, 3 भी इसका एलिमेंट होना चाहिए, है, ये चेक होगी। अब देखो 2, 3 A, B तो हो गया, अब B, C इसके लिए क्या होगा, 3, कुछ भी, तो 2, 3 है और 3, कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी A, B तो है लेकिन B, C ही नहीं है, तो A, C की बात तो करनी ही नहीं है, तो ऐसे ही ओके हो जाएगा। A, C जब चेक करेंगे जब A, B और B, C दोनों हो। यहाँ पे A, B 2, 3 के लिए क्या है, A, B तो है लेकिन B, C 3, कुछ है ही नहीं, तो वो चेक ही नहीं करना है, वो ओके है। अब देखो 1, 3 A, B हो गया, इसके लिए B, C क्या होगा, 3, कोई नंबर, 3, कोई नंबर है इसके लिए, नहीं है, इसके लिए भी B, C नहीं है, तो ये भी ओके है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। किसी भी रिलेशन में A, B और B, C है, तभी जाके हम A, C को चेक करेंगे कि है कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर किसी रिलेशन में सिर्फ A, B है, B, C ही नहीं है, तो उसके लिए हमें चेक ही नहीं करना होगा, उतने पे अपने आप ट्रांजिटिव होगा। अगर किसी रिलेशन में B, C है, A, B ही नहीं है, तो हमें A, C चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर A, B है, B, C है, तब A, C भी होना पड़ेगा ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए। तीसरा अगर एग्जांपल ले लें, देखो अगर ये एग्जांपल ले लें, तो 1, 1 ये तो A, ही हो गया, इस पर तो हमें चेक ही नहीं करना, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, इसका अगला भी वही हो जाएगा और उसका अगला भी वही हो जाएगा, 1, 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 अगर ये A, B है, तो इसके लिए B, C क्या क्या होगा, सिर्फ ये टर्म होगा। तो 1, 2 2, 3, तो इसका मतलब क्या 1, 3 होना चाहिए, है, ये एलिमेंट चेक हो गया। अब इस पे आ जाओ, 2, 3
के लिए 3 कामा कौन सा है, ये 2 कामा 3, 3 कामा 4 मीन्स 2 कामा 4 होना चाहिए। 2 कामा 3, 3 कामा 4 मीन्स 2 कामा 4 होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। 2 कामा 4 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 1, 4 कामा 4। 1 कामा 2 है तो इसके लिए बी कामा सी कौन कौन से टर्म होंगे, सिर्फ ये होगा। तो 1 कामा 2, 2 कामा 3 मीन्स 1 कामा 3 होना चाहिए। 1 कामा 3 है कहीं इसमें, नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है तो ए कामा सी भी होना चाहिए उसमें ट्रांजिटिव होने के लिए। लेकिन यदि सिर्फ ए कामा बी है, बी कामा सी ही नहीं है, तो वो अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा, फिर हमें ए कामा सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।